आज हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग पर। हाउ टू मेक डिसीजंस, हाउ टू टेक डिसीजंस, निर्णय कैसे ले। और ऑफ कोर्स एक कंफ्यूजन हम सब के अंदर जन्म लेती रहती है टाइम टू टाइम। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर कंफ्यूज ऑल द टाइम। हमेशा वो कंफ्यूज रहते हैं, एक कंफ्यूजन उनके अंदर चलती रहती है। और ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, बिकॉज आपको इतना एक दिन में इतनी वीडियोस बनानी है ना, और इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है? और भी काम कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, आप समझ रहे हैं चीज को। और फैमिली इज वेटिंग कि व्हाट आर यू डूइंग। इट्स ऑल एक एज होती रहती है, मतलब हेल्थ कंसर्न, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर्सनली ऋषि इज फेसिंग ऑल दिस, और उसके बावजूद भी अपने काम को बिल्कुल अनवाइज तरीके से करना, इन सब में कंफ्यूजन आती है। और हम सबके जीवन में कंफ्यूजन रहती है, इसलिए इसको एड्रेस करना, इस टॉपिक पर बात करना एक बहुत ही जरूरी चीज है। और मुझ पर इस चीज की रिक्वेस्ट भी आती रही है, आ रही है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूंगा, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, एक सत्संग है ना। सत्संग मीन्स सत्य के साथ संग, ठीक है। सत्य के साथ संग का मतलब कि आप भी अनबायस्ड है, मैं भी अनबायस्ड हूं। मैं भी इस चीज को खोज रहा हूं, आप भी इस चीज को खोज रहे हो, तो दोनों सच है, सच्चाई के साथ है। वी आर विल ट्रूथ। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है, इस पर जो डिस्कशन होगी, ये ऋषि नहीं बोल रहा है, आप समझ रहे हैं। ये आपके अंदर का एक इंसान बोल रहा है, आप उससे इंक्वायर कर रहे हैं, बस वो आपके सामने आपको दिख रहा है, बस खाली। इट्स ऑल दिस, ये यही है और कुछ नहीं है। और इस वीडियो के खत्म होने तक हम एक ऐसी कंटिन्यूटी, एक ऐसे पैटर्न में आ जाएंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारी खत्म हो जाए, हम डिसीजन ले ही ना। आपको समझ आ रहा है ये चीज? हमें डिसीजन लेने की जरूरत तब पड़ती है जब हम कंफ्यूज होते हैं। सोचो अगर आपके जीवन में चुनाव ही ना हो, चॉइस ही ना हो, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। तो व्हाई वी आर टेकिंग डिसीजंस? वी आर कंफ्यूज बिकॉज हम, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, इसलिए हमें बार बार सोचना पड़ रहा है, डिसीजन लेने पड़ रहे हैं टाइम टू टाइम पर। हम एक फ्लो में नहीं है, हम रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। बट मेक्स अस स्टॉप, इट्स आवर थिंकिंग। हमारे विचार, हमारे थॉट्स हमें रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से क्या आप ऐसा फ्लो कैच कर सकते हैं और उसके साथ रह सकते हैं कि आप कभी रुके ना, आपके अंदर ये फ्लो जनरेट हो जाए, एक स्पार्क आपके अंदर से आए, नॉट थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन। जो मैं बोल रहा हूं, जो ये व्यक्ति बोल रहा है, कह रहा है, नहीं। आपको लगना चाहिए कि आप के अंदर से ये चीज आ रही है, इट्स नॉट समथिंग आउटसाइड। और ये तभी होगा ऑफ कोर्स कि जब जो बोलने वाला व्यक्ति है वो पूरी सच्चाई के साथ बोलेगा, अपनी आत्मा के साथ बोलेगा और सच के साथ रहेगा, और इसने अपने जीवन में कुछ ग्लिम्सेस ऑफ सत्य की कुछ झलक महसूस की हुई हो, ये तभी पॉसिबल है। और अदरवाइज इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमारा जो है वो क्लियर नहीं हुआ टॉपिक, तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये व्यक्ति बोल रहा है उसके ऊपर होगी। शायद इसीलिए सत्य को नहीं जाना ठीक से, इसीलिए लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर पाए। तो इसीलिए बेफिक्र होकर इस चीज को समझे, इस चीज को सुने, इस चीज को जाने, और अपने अंदर से कनेक्शन को लूज ना करें, अपने अंदर हमेशा रहे। सो डिसीजन मेकिंग, पल पल हमारी कंफ्यूजन जब होती है, जब हम कंफ्यूज होते हैं, इस कंफ्यूजन में हमारे विचार ओवरलैप होने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ।
विचार एक फ्लो स्टेट में नहीं रह पाते, दे फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ। मतलब एक होता है विचार आया चला गया, फिर कोई और विचार आया चला गया, बट यहां पर एक ही विचार बार बार घूम रहा है, विच इज नॉट मूविंग ऑन, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हो गया है गेयर। अब इस कंफ्यूजन में कई बार जो कंफ्यूजन होती है वो किसी लाइफ का डिसीजन हमें लेना उसमें भी होती है, कई बार ये मेंटल कंफ्यूजन मतलब बायोलॉजिकल तौर पर भी कंफ्यूजन होती है। अगर साइंटिस्ट की माने, साइकेट्रिस्ट की माने, न्यूरो साइंटिस्ट की माने, तो वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन कई बार ब्रेन में इम्बैलेंस हो जाता है, वो भी एक कंफ्यूजन होती है। अगर ब्रेन की कुछ हार्मोन्स हैं, ब्रेन की कुछ स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन अगर हुआ है तो भी कंफ्यूजन जनरेट हो जाती है। बट एक व्यक्ति की मैं आपको बात बताता हूं, वो व्यक्ति सफर करता है ओसीडी से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, और उसके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट होने लगी कि सारी चीजें उससे क्यों, उसके साथ क्यों हो रही है। अब ध्यान सुनना, और इस प्योर बायोलॉजिकल है, ओसीडी इज बायोलॉजिकल, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां साइकेट्रिस्ट बताते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उनमें डिस्टर्बेंस हो जाती है, कई लोगों में जेनेटिक होता है, कई लोगों का ब्रेन का स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में बताया जाता है इट्स प्योर बायोलॉजिकल है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन उसकी वजह से क्रिएट हो रही थी, नॉट सम लाइफ में क्या डिसीजन लेने उसके हिसाब से नहीं, बट यस वो चीज ट्रिगर करती है, वो हार्मोन्स जो होते हैं वो ट्रिगर, जो लाइफ के एक्सटर्नल इवेंट्स है वो ट्रिगर कर देते हैं इन चीजों को। बट इतनी कंफ्यूजन होने के बावजूद भी वो व्यक्ति जो है वो डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और उनसे इंक्वायर करता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको उसके साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। अब ये चीज देखो जरा, क्या वो व्यक्ति कंफ्यूज, क्या उसकी जो कंफ्यूजन थी उसने अपनी कंफ्यूजन को किस तरह से पहचाना? उसने, उस व्यक्ति ने ये देखा कि उसकी जो कंफ्यूजन है उसके अंदर एक अवेयरनेस जनरेट, ऑलरेडी वो अवेयर इस चीज से था कि उसकी जो कंफ्यूजन है वो किस वजह से है। अब वो अपनी कंफ्यूजन को विराम देना चाहता है, लेकिन वहीं अगर वो ये चीज सोचने लगे कि वाई टू विजिट सम साइकेट्रिस्ट, गो सम किसी बाबाओं के पास चले जाए, या फिर, तो वो और कंफ्यूजन हो गई। आप समझ रहे इस चीज को? यानी कि कंफ्यूजन को, आपको और भी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि कंफ्यूजन क्या है, ये बायोलॉजिकल है या फिर ये किसी मेरे मेरे लाइफ में कुछ मुझे डिसीजन लेना है, मैं उसको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। तो आप समझ रहे इस चीज को? तो जो लोग जिनको मेंटल इलनेस होती है वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें कंफ्यूजन रहती है, उनको ये चीज अवेयरनेस अपने अंदर लानी है कि ये कंफ्यूजन किसी लाइफ को लेकर नहीं है, किसी लाइफ में कोई क्वेश्चन आंसर उसको नहीं है, ये मैं हर चीज में कंफ्यूज हो जाता हूं, देन इट मस्ट बी साइकेट्रिक इलनेस, ये ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये चीज आपके अंदर, ये अवेयरनेस आनी जरूरी है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम अगर जनरल बात करें, ऐसी बात जहां पर सभी लोग फिट हो जाए, जहां पर सभी लोग आ जाए, जहां पर सारे साइकेट्रिस्ट आ जाए, साइकोलॉजिस्ट आ जाए, जहां पर फिलोसफर आ जाए, जहां स्पिरिचुअल पर्सन आ जाए, साइंटिस्ट आ जाए, जहां पर कॉमन लोग भी आ जाए, क्योंकि एट द एंड है तो वो एक इंसान ही, है तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही। आप समझ रहे हो? थॉट तो सबके अंदर आ रहे हैं, विचार तो सबके अंदर आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन की शुरुआत होती कहां से है? किसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो? कई बार आपके अंदर कंफ्यूजन आपको थोपी जाती है, ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर कंफ्यूजन थोपी जा रही है आपके पेरेंट्स के थ्रू, मतलब आप कुछ नहीं करना चाहते, आपकी अंतरात्मा से वो नहीं आ रहा, आप उस कंसेप्ट को समझ चुके हो, क्लियर हो चुके हो, ठीक है, आप उस चीज को जान चुके हो, बट आपके ऊपर प्रेशर आता है कि आपको ये चीज करनी चाहिए, देन यू आर कंफ्यूज, कि एक तरफ मेरी सोल, मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मुझे नहीं करना चाहिए, बट मुझे मेरे जो सो कॉल्ड लव्ड वंस है, सो कॉल्ड मुझे जो प्यार करते हैं, वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज करनी चाहिए, देन देयर इज कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन में क्या करें?
आप समझ रहे हो इस चीज को, कि यहां पर ये सिर्फ इस टॉक में हम पूरा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे भाई, कि मैं यहां पर क्या करूं, इस मोमेंट में क्या करूं। तो यहां तो मैं पूरी तरह से धराशायी हो गया, आप समझे इस चीज को, यहां पर मैं पूरी तरह से धराशायी हो गई, जस्ट लाइक दिस। तो आई डोंट बिलीव इन, ये मेरी मम्मी ने बांधा मेरे, ठीक है, और इसमें पता नहीं क्या क्या उन्होंने पढ़ पुढ़ के मम्मी ने, क्योंकि मैं बीमार था तो मम्मी ने ये चीज बांध दी, ठीक है। और मैं इस चीज पर बिलीव नहीं करता, मैं इस चीज को नहीं मानता, बट जो, तो मेरे अंदर स्टार्टिंग में कंफ्यूजन आई कि मैं यार तो इस चीज को बिलीव नहीं करता, मैं इस चीज को नहीं मानता। आई एम सॉरी, ये बात जो है वो, क्योंकि टॉपिक ऐसा है तो ये चीज ऋषि ने अपने ऊपर देखी तो वो ये चीज बता दे रहा है, ठीक है। सॉरी अगर वो अ, अपने आप को थोड़ा बीच में लेकर आया है, जो कि नहीं लेकर आना चाहिए, बट ये बात टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए थोड़ी बतानी चाहिए, क्योंकि जब खुद पे जो चीज गुजरती है उसको, वो आपका खुद का वो होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो ये चीज इसमें कुछ बांधा है उन्होंने, ठीक है, कुछ पूजा वूजा करके कि तुम बीमार हो, इसको बांध लो, तुम ये ठीक हो जाओगे, बट आई डोंट बिलीव इन इट, ऋषि इस पर विश्वास नहीं करता। तो एक कंफ्यूजन आ गई, एक कंफ्यूजन आ गई कि उन्होंने ये चीज बांध दी, नाउ अब ये चीज जो बांधी हुई है, लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या है ये, आप क्या पर इस पर बिलीव करते हो। तो फिर एक कंफ्यूजन जनरेट हो गई, क्या बोलूं, अगर मैं बोल दूंगा नहीं करता तो बोलेंगे बांधा क्यों है। सो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी काम आती है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो आप उसको बताओ कि इट्स, ये जो है वो मेरी मम्मी ने मेरे को बांध दिया है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता, बट वो उन पर बिलीव करती है, ठीक है। मेरा कंसेप्ट क्लियर है, बट उन्होंने बहुत प्यार से, उन्होंने बहुत प्रेम के साथ इस चीज को कराया, तो मैं ये चीज झेलने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो जब आपके अंदर लव एंड कंपैशन होता है तो आप जो है वो आ, दूसरों की एक्सपेक्टेशन, दूसरों के दुख, ये दूसरों की चिंता, चिंता जो है, दूसरों की एंजाइटी आप अपने अंदर ले लेते हैं। मैं ये कहूंगा ये तभी आप करें जब आपको लग रहा है कि आपके अंदर एक रिजर्वायर है जो सब कुछ झेल सकता है, आप ये चीज तभी करें। बट ये तो एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण है, बट मे बी इट्स लव, ये उनका डर होगा या उनकी चिंता होगी, ठीक है। तो अगर ये चीज आपको अफेक्ट कर रही है, इफ इट्स अफेक्टिंग यू, इफ इट्स मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, वेरी बहुत छोटी चीज है ये। आई एम नॉट, आपको किसी को जज भी नहीं करना कि आपको उनकी आस्था पर सवाल उठाना है, यू डोंट हैव टू डू इट। बट मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक ऐसा रिजर्वायर है जो सत्य है, जो सब कुछ झेल लेगा, ओनली तभी इन चीजों को करें। जैसे कई बार पेरेंट्स बहुत बड़ी बड़ी चीजें बच्चों के साथ कर देते हैं, कि उन्हें जो है वो अ, तुम्हें यही करना है, तुम्हें हमारी मर्जी से ही शादी करनी है, ठीक है। तो इट्स नॉट लव, आप समझ रहे हैं? भले उनको लग रहा हो कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो भी तुम्हें गिनाएंगे, तुम्हें बताएंगे कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, हमने तुम्हें अपने पेट में पाला, तुम्हें जो है वो अ, खाना दिया, 18 साल तक बड़ा किया, अब तुम्हें अपनी मर्जी, हमारी मर्जी से शादी भी करनी पड़ेगी। तो यहां पर एक कंफ्यूजन जनरेट हो गई, मैं क्या करूं, कि मैं अपने पेरेंट्स से भी प्यार करता हूं या फिर करती हूं, और जो पर्सन है मुझे उससे प्यार नहीं है जिससे मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मैं किसी और से प्यार करता हूं, करती हूं। तो यहां पर एक कंफ्यूजन बहुत बड़ी जनरेट हो जाती है, और यहां पर अपना कई सारे लोग बलिदान भी दे देते हैं। तो ये जो बलिदान जो दिया गया है ना, ये आपके ट्रू सेल्फ द्वारा नहीं दिया गया है। अब आपको जीवन भर इसके साथ रहना पड़ेगा, और पूरी सच्चाई के साथ रहना पड़ेगा। अगर आप प्रिटेंड करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी रिवॉल्ट होगी, मतलब एक आत्मघात होगा। तो आपको इस कंफ्यूजन से पार पाने के लिए, हो सकता है अगर आपको रियलाइज हो चुका है, हो सकता है आपके अंदर अगर इतनी ताकत आ गई है
तो अब आपको स्टैंड अलोन, खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा और इस कंफ्यूजन को एंड करना पड़ेगा। अदरवाइज एक झूठा जीवन आप जीते रहे। आप समझ रहे? तो देखा, इसलिए मैं फिर ये चीजें स्पीकर अपने बारे में बात नहीं करता। कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा हम भटक गए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो कंफ्यूजन का पैदा होना, कंफ्यूजन की जो मैंने बताया स्टार्टिंग होनी, आपको, आप ये चीज देखिए कि एक, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो आप, जो लोग आपको जबरदस्ती कंफ्यूज करवाना चाह रहे हैं, जो आप पर थोप रहे हैं कंफ्यूजन, अगर आपने अपने आप को नहीं जाना, अपने आप, अगर आपने अपने रियल सेल्फ को नहीं जाना, तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लोग आपको कंफ्यूजन थोपते रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक तरफ आपने अगर अपने आप को जान लिया, अगर आपने अपने आप को समझ लिया, तो वो कंफ्यूजन रहेगी और खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे विचार रहते हैं और चले जाते हैं। अगर आप अपने आप को जान चुके, अगर आप अपने आप को समझ चुके, अपने नेचर को आप अगर जान चुके हो, तो टेक्निकली हम बात करें तो ये ठीक नहीं होगा कि भाई कंफ्यूजन जो है वो विचार आ रहे हैं, विचार एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया, थॉट्स को आगे जाने दो, एज इट इज उसको देखो। इट्स ऑल वेरी सुपरफिशियल और हम इसमें नहीं जाएंगे, हम बड़ा सिंपल रहेंगे अपनी अप्रोच में। ठीक है, और सिंपल रहने का यहां पर मतलब है कि आपकी जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन में सच्चा रहना, ट्रूथ रहना, ट्रू रहना उस कंफ्यूजन में। अगर आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन थोप रहा है, तो उसमें भी ट्रू रहना कि मुझे पर थोपी जा रही है, अभी मेरे अंदर आ, अभी मैं इस चीज को रिवॉल्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझसे जैसा कहा गया है वो कर दूंगा मैं, बट मैं अपने आप को उस लाइक बनाऊंगा, मैं अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करूंगा या करूंगी कि जब, जिस वजह से मुझे कमजोर देखकर मुझसे ये बात कही जा रही है, या मुझसे ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि हमने तुम्हारी टेक केयर की, हमने तुम्हें पैसे दिए, मैं उस चीज का सामना कर पाऊं। आप समझ रहे? इट्स नॉट रिवॉल्ट अबाउट कि आप जो है वो घर छोड़ दो या फिर आप जो है वो हथियार ले लो, नो, इट्स नॉट रिवॉल्ट। सो द अल्टीमेट कंफ्यूजन की एंडिंग तभी हो सकती है जब आप एक्चुअल में क्लियर हो इस कंफ्यूजन को लेकर, इस कंफ्यूजन में आप कितने सच्चे हो, कितने ट्रूथ हो, आप कितना ट्रूथ को मेंटेन कर रहे हो। बट इफ यू आर, अगर आप विद्रोह कर रहे हो, रिवॉल्ट कर रहे हो उस टाइम पर, तो क्या आप पूरी तरह से विद्रोह करोगे कंप्लीटली, या फिर आधा अधूरा फिर से रह जाओगे और फिर से इस चीज को इग्नोर कर दोगे? तो फिर कंफ्यूजन बार बार वापस आएगी। आप समझ रहे हैं? देखो जरा इस कंफ्यूजन का, ये जितने भी कंफ्यूजन है, क्या ये आउटसाइड है? क्या सारी जो भी हमारे अंदर कंफ्यूजन आ रही है, मैं किसी कार्य को करने जा रहा हूं, उस कार्य को करने में जो भी हमारे अंदर कंफ्यूजन आ रही है, क्या वो कंफ्यूजन कार्य करने से पहले ही मैं उसके बारे में सोच रहा हूं, उसके बारे में जान रहा हूं, तो वो कंफ्यूजन निराधार है कि मैं किसी कार्य को करने जा रहा हूं और मैं उस कार्य को करने से पहले ही कंफ्यूज हूं कि मैं इसको करूं या ना करूं। अगर करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अगर मैं डिसीजन लिया तो इस तरह का हो जाएगा, और डिसीजन नहीं लिया तो इस तरह हो जाएगा, ये हो जाएगा। देन व्हाट शुड आई डू? मैं क्या करूं? ये तो बहुत ही खतरनाक द्वंद्व हो गया, है ना? अगर बेसिकली अगर हम कंफ्यूजन की समरी देखें, तो अब आइए कि मैं किसी कार्य को करने जा रहा हूं, अगर मैंने उस कार्य को करा तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे, अगर नहीं करा तो ये कंसिक्वेंसेस होंगे।
लेकिन यहां पर आपको यह देखना है इस दौरान कि किस कार्य को, इस कार्य से क्या आपका जो ईगो है, क्या आपका जो ईगो है, आपको अपना ईगो खत्म करना है। जब तक ईगो खत्म नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। आप समझ रहे? क्या आप इस चीज को रियल में फील करते हैं, रियल में महसूस करते हैं जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, अगर आप उसको सच में महसूस करते हैं, सच में उसको उसको करना चाहते हैं, उसको सच में आप चाहते हैं, तो भी कंफ्यूजन अगर हो रही है, तो फिर कंफ्यूजन डर की वजह से हो रही है, चिंता की वजह से, किसी भी चीज की वजह से हो रही है। बट इफ यू आर डैम क्लियर अबाउट एनीथिंग, डैम क्लियर, अपनी क्लैरिटी पर क्या आप काम नहीं कर सकते? क्या आपको अपनी क्लैरिटी पर काम करना पड़ेगा? आपके सामने शेर खड़ा हुआ है, एक गली है, ठीक है, उस गली में सामने शेर खड़ा हुआ है, आप भले ही उससे दूर हैं, आप 100 मीटर की दूरी पर हैं। क्या आप उस गली से गुजरेंगे जिस गली में शेर है और खुला खड़ा हुआ है शेर? क्या आपको कंफ्यूजन होगी? उस गली में सामने शेर है, द लॉयन इज देयर, वो लॉयन उस जगह पर खड़ा हुआ है। क्या आप सोचोगे कि मैं वहां से जाऊं या ना जाऊं? हालांकि रास्ते और भी हैं, कई रास्ते हैं, बट उस जगह पर खड़ा हुआ है, तो आप सिंपल सी बात है, उस रास्ते पर नहीं जाओगे, उस रास्ते से नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। तो इसका मतलब हम अपने जीवन को इस तरह से नहीं जी पा रहे, हम अपने जीवन को ऐवे ही जी रहे हैं। मतलब लाइफ मस्ट बी, अब यहां पर टोटालिटी आ गई पूरी लाइफ की। जैसे मैंने देखा शेर को, मेरी टोटालिटी आ गई, यानी लाइफ को टोटालिटी में नहीं जी रहे, पूर्णता में नहीं जी रहे। आप समझ रहे हैं? लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही रास्ता है, अब मान लो वो एक ही रास्ता है और आपको इमरजेंसी में पहुंचना है, अब वहां पर शेर है। मान लीजिए कि, एक तो ये मानना मुझे ठीक नहीं लगता, एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए, क्योंकि मानना भी तो झूठ